साथियों, आपको यदि कहा जाए कि आपका यदि फेवरेट जो डिश है मतलब आइसक्रीम है और आपको कहा जाए इसको मुंह में रख के निकलना है बिना स्वाद लिए, तो कैसा लगेगा? या कोई और मिठाई है उसको बोला जाए मुंह में रखना है और रख के निकल जाना है, कैसा लगेगा? या स्वादिष्ट भोजन है कि मुंह में रखना है और निकलना है, स्वाद बिना लिए कैसा लगेगा? तो ये हमारे साथ सांस के साथ ऐसा ही हो रहा है। हम सांस को ले रहे हैं और फेफड़ों तक ले जाते हैं और छोड़ देते हैं, ले जाते हैं छोड़ देते हैं। उसको बहुत मतलब फटाफट हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। उसको हम सांस जो हमारे फेफड़ों में सांस जाती है अल्वेलाई के अंदर यानी लंग्स के कोश के अंदर, हम उसको मिक्स नहीं होने देते। मिक्स नहीं हो पाने के कारण क्या होता है कि जो हमने ऑक्सीजन ली उस सांस के साथ, वो ऑक्सीजन अच्छी तरह से हमारे रक्त में मिक्स नहीं हो पाती और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे रक्त लेके आता है फेफड़ों तक का, वो फेफड़ों से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के में अंदर नहीं आ पाती और वो वापस हम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये काम हम ये गलती हम कर रहे हैं। छोटा सांस लेते हैं, सभी लेते हैं। अपने जीवन के दैनिक अभ्यास में ये छोटा सांस लेना बहुत घातक और बड़ा हानिकारक है। इसका उल्टा हम कहें, यदि लंबा गहरा सांस लिया जाए, इस तरह से सांस को लेने छोड़ने की प्रैक्टिस की जाए, तो ये अनन्य लाभकारी हो सकता है। बहुत सारे लाभ इससे हमें मिलते हैं। सबसे पहला लाभ क्या मिलता है कि जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो जो ऑक्सीजन की मात्रा हमारी होती है, जो वो हमारे इंटेस्टाइन में जाती है ब्लड के थ्रू, तो वही ऑक्सीजन है बॉडी में पूरी में यदि हम देखा जाए तो न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व है उनको तोड़ने का काम करती है। जो पोषक तत्व विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट भी, जब ये ऑक्सीजन की वजह से टूटते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों से बाहर निकल जाती है और पानी हमारा पेशाब के पसीने के माध्यम से बाहर निकलता है। इसके साथ साथ बहुत बड़ा काम हमारे साथ हो रहा होता है, वो हो रहा होता है हमें जीवन ऊर्जा प्राप्त हो रही होती है, प्राण ऊर्जा प्राप्त हो रही होती है, हमें उससे काम करने की शक्ति प्राप्त हो रही होती है। तो ऊर्जा और शक्ति का बड़ा स्रोत है ये लंबा गहरा सांस लेना। और दूसरा काम क्या है कि दिल और दिमाग को दुरुस्त रखती है ये लंबी गहरी सांस। सांस के अभ्यास से हमारा जो मस्तिष्क होता है इसके यहाँ विचारों का संतुलन होता है। लंबा गहरा जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो एक धैर्य हमारे अंदर, पेशेंस डेवलप होता है। हम अपने मस्तिष्क को, विचारों को चैनलाइज कर लेते हैं। हम नेगेटिव थॉट्स को लंबी गहरी सांस के साथ वो ऑटोमेटिकली स्वभावतः वो बाहर निकल जाते हैं और पॉजिटिविटी हमारे भीतर बढ़नी शुरू हो जाती है। और क्या होता है, हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। जो सेंसेस होती है, जब हम इस सांस को लंबा गहरा लेते छोड़ते हैं तो हमारी विवेक शक्ति का जागरण होता है, अवेयरनेस बढ़ती है। इससे इंद्रियों पर नियंत्रण होता है साक्षात प्रत्यक्ष रूप से। जैसे क्रोध पर नियंत्रण आता है, जो गुस्सा होता है, गुस्से में क्या होता है कि हमारा जब गुस्सा तेजी से आता है तो हमारे ब्लड को, हमारी बॉडी को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऑक्सीजन से पूरी होती है। तब क्या क्या होता है गुस्से की स्थिति में, इस तरह की स्थिति भस्त्रिका प्राणायाम की तरह होती है। तो क्रोध पे हम नियंत्रण पालेंगे यदि हम लंबा गहरा सांस सहज रूप से हम इस तरह से लें। और क्या होता है, निद्रा सामान्य होती है, आलस्य दूर भागता है, प्रमाद से हम दूर हो जाते हैं। और क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन रेट फास्ट होता है। वो कैसे होता है कि जब लंबा गहरा सांस हम लेते हैं तो जो हमारे ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन अधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो वो बॉडी के अंदर जाके कुछ रिप्लेस करती है। ब्लड जब शुद्ध होता है, परिष्कृत हो जाता है, तो क्या होता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं उनका दहन करने में काम वो ऑक्सीजन करती है। साथ में क्या होता है डिटॉक्सिफिकेशन में, इसमें जब सांस लंबा गहरा लेते हैं तो हमारा रक्त का चाप भी नियंत्रण होता है, ब्लड प्रेशर। तो हमारी बॉडी के अंदर सही तरीके से, सही प्रकार से रक्त का संचार शरीर के अलग बहुत सारे कोशों में होना शुरू हो जाता है और वहाँ से वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में वो सहयोगी होती है। तो इस तरह से डिप्रेशन में भी ये लंबा गहरा सांस काम करती है। जब हम
कंट्रोल ब्रीदिंग करते हैं। इसमें कंट्रोल ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, ध्यान में सहयोगी है। जो मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करने वालों में 90 से 95% जो ध्यान के अभ्यासी हैं या ध्यान के अनुभवी हैं, उसमें से 90 से 95% लोग ऐसे होते हैं जो सांसों पे अपने आप को, अपने ध्यान को टिका के इस कार्य को करते हैं। तो साथियों, हम क्या करते हैं, सांस को छोटा लेते हैं। क्या करना चाहिए हमें, सांस को लंबा गहरा लेना चाहिए। सांस को लंबा गहरा लेने से क्या होगा, हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स निकलेंगे, मन, दिल और दिमाग दुरुस्त होगा, हमारे नींद पे कंट्रोल आएगा, प्रमाद आलस्य दूर होना शुरू हो जाएगा, ऊर्जा की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, शक्ति का संचय शरीर में होगा और बॉडी में हमारे आहार, निद्रा आदि में बड़ा संतुलन होगा। तो इस तरह से हम क्या इस सांस को कैसे लंबा गहरा ले सकते हैं, तो मुख्य रूप से 3 तरह का हमारा ब्रीदिंग होता है। एक तो सांस लेते हैं तो शरीर ऊपर उठे, इसको क्लेविकल ब्रीदिंग बोलते हैं। दूसरा होता है, जब सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट फूलती है, इसको थोरैकिक ब्रीदिंग बोलते हैं। तीसरा, जिसका अभ्यास कई योगी कराते हैं, कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे पेट में, एब्डोमेन में सांस जाती नहीं है। लोग कहते हैं कि पेट के अंदर सांस गई, नाभि तक सांस को पहुंचाए, वहाँ तक सांस नहीं जाएगी। लेकिन क्या होगा, जब सांस को लंबा गहरा फेफड़ों के अंदर भरेंगे तो जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे जाएगा। जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो हमारे जो लोअर एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं, किडनी, इंटेस्टाइन हुआ, हमारा लीवर का पार्ट हुआ, लीवर के बहुत सारी पेनक्रियाज हुआ, ये सब के सब में क्या होगा, दबाव पड़ेगा। और जब सांस बाहर निकालेंगे तो इनका दबाव कम होगा। इस कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन में डिटॉक्सिफिकेशन होगा और जो अंग है हमारे बॉडी की, इन अंगों को एक नवीनता प्राप्त होगी, उनमें रिजनरेशन प्रोसेस सामान्य होगा। इससे नए कोष बनेंगे हमारे अंगों के, और यूथफुलनेस, जिसको जवानी बोलते हैं, यौवन जिसको कहते हैं, यौवन की प्राप्ति होगी। तो साथियों, अनलिमिटेड बेनिफिट है इस लंबी गहरी सांस के। कम समय में इतना ही बताया जा सकता है। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को जरूर इसका लाभ पहुंचाएं, अपने परिवार के और अन्य सदस्यों को। इसका लंबी गहरी सांस को लेने का हम कैसे कर सकते हैं, दिन में कई बार हम इस तरह के, जैसे कोई भी कामों के साथ उसको बांध सकते हैं कि मुझे खेलने जाना है तो उससे पहले लंबी गहरी सांस लेना है, मुझे भोजन लेना है तो उससे पहले थोड़ी सी लंबी गहरी सांस लेना है, भोजन के थोड़ी देर बाद फिर से सांस को लिया जा सकता है, सोने से पहले, हर काम से उठने के तुरंत बाद इस सांस को जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से ये हमारी आदत में शुमार हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो ये लंबी गहरी सांस सबके लिए लाभकारी होगी, उपयोगी होगी। इसको प्रयोग में लाएं। धन्यवाद।